जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय तिशानी जोशी। ये स्टूडेंट तिशानी जोशी हैं जिनका बर्थ 1975 में हुआ था। जर्नलिस्ट एज अ पोइट इन्होंने काम किया है चेन्नई, इट मीन्स इंडिया से ही ये बिलोंग करती हैं। एंड 2006 में इन्होंने प्राइज़ भी मिला, जीता, जिसे फॉरवर्ड प्राइज़ बोलते हैं। और इनकी जो बुक है, पोइट्री है, वो भी रजिस्टर हुई थी, शॉर्ट लिस्ट हुई थी आगे 2021 में फॉरवर्ड प्राइज़ के लिए। ठीक है, अच्छी पोइट्री कलेक्शन की। इन टोटल ये ऑथर के बारे में था, इतना पढ़ क्यों रही है। ऑथर का एक्सपीरियंस हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी में। ऑथर का एक्सपीरियंस है अंटार्कटिका में इन्होंने ट्रैवल किया, जो रिफ्लेक्ट करता है इम्पैक्ट ह्यूमन एक्टिविटी का ऑन द इन्वायरमेंट। ये अंटार्कटिका एक ऐसी जगह जहाँ पे उन्होंने फील किया, रियलाइज़ किया कि हम जो ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो एक एंड पर आने वाला है। दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट, एवरीथिंग इज साइलेंट ओवर हियर। और ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये जो हमें पब्लिक दिख रही है, ये स्टूडेंट्स है जो इनके साथ विजिट किया था जिन्होंने। तो बात करते हैं भाई ये छोटा सा बिफोर यू रीड कि अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो आपको क्या करना चाहिए, अंटार्कटिका पे जाओ और वहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन हमारी एक्सप्लेनेशन। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रोड अ रशियन रिसर्च वेसल। एक रशियन रिसर्च वेसल, वो अपनी एक्सपीरियंस को बता रही हैं, तो अपने आप ही बता रही हैं। तिशानी जोशी राइटर खुद बोल रही हैं, बोलती हैं कि भी रशियन रिसर्च वेसल था एक, नाम क्या है उसका, अकेडमिक श्लोक्स्काय, हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, बिल्कुल कोल्ड, कहाँ पे जा रहा था, बिल्कुल ड्राई एरिया में, विंडीएस्ट वहाँ पे हवा चल रही है, कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगेन, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है उनको, ठीक है, जिसको आप 19 बोल सकते हो, जो टाइम है, डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स। तो भाई ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उन्होंने ये सारा एरिया ट्रैवल किया और उसके बाद वो यहाँ तक पहुँची हैं। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, इट मीन्स जब उन्होंने इतना लॉन्ग ट्रैवल करने के बाद फाइनली अंटार्कटिका पे जब पहला कदम रखा, आई हैड बिन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स, मतलब 100 घंटे तक लगातार एक तरीके से ट्रैवल ही कर रहे थे ये, क्योंकि इन्होंने साउथ इंडिया से मद्रास से स्टार्ट किया। ठीक है, मद्रास से स्टार्ट करने के बाद ये क्या कर रही हैं, कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही हैं शिप से, फिर उसके बाद प्लेन से, तो यहाँ पे पहुँचे। कॉम्बिनेशन इनका टोटल क्या हो चुका है, कार का और रोड ट्रैवल और शिप ट्रैवल, कंटिन्यूसली ट्रैवल टोटल बन गया 100 आवर्स का, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expensive मतलब ड्रार्ज वाइट लैंडस्केप, इतना वाइट लैंडस्केप मैंने जो एक्सपीरियंस किया, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजोन, और बिल्कुल इंटरप्शन के बिना पूरा ब्लू कलर का हॉरिजोन, जैसे बर्फ़ जमी हुई थी ना, तो पूरा का पूरा ब्लू कलर टाइप हुआ था। वॉज रिलीफ, मतलब बड़ा शांत लगा एकदम से वहाँ पर पहुँचने के बाद। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और मैं हैरान भी हो रही थी इसे देख के, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. ये ना इंडिया और अंटार्कटिका, देखो ये ना एक ही लैंड मास थे पहले के टाइम पे, दोनों कनेक्टेड थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये डिपार्ट होते चले गए। देखो ये दिख रहा है ना आपको गैप, ये गैप बन गया यहाँ पर इतना, पहले ये बिल्कुल साथ में थे, फिर उसके बाद ये धीरे 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 क्या हो गए, दूर चले गए। तो ये क्या हुआ, ये डिपार्चर हो गया। अब बात करते हैं इसका हिस्ट्री में क्या रहा है इसका पार्ट। 650 मिलियन ईयर्स अगो, ये टाइम पीरियड बता रहे हैं भाई, 650 मिलियन साल पहले क्या हुआ, अ जॉइंट एमेलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, कहाँ पे, गोंडवाना में, डिड इंडीड एग्जिस्ट, दोनों साथ में एग्जिस्ट करते थे, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जिसको हम आज बोलते हैं अंटार्कटिका। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट दैन, उस टाइम पे चीज़ें काफ़ी अलग थी। ह्यूमन्स हैड अराइव्ड, अभी तक ह्यूमन्स उस जगह पे नहीं पहुंचे थे ऑन द ग्लोबल सीन, पूरे लेवल पे ह्यूमन्स ने अभी स्टार्ट नहीं की थी अपनी एक्टिविटीज़। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था वो भी थोड़ा वार्म था, तो होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out, तो भाई क्या हुआ, जब तक डायनासोर्स भी वाइप आउट नहीं हुए थे, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बड़ी फ्लोरा एंड फोना थी, बहुत
age of the mammals got underway. The landmass was forced to separate. जो landmass connected था उसको force किया separate होने के लिए human activities ने into countries बना दिया अलग अलग, shaping the globe much as we know it today. और जैसा आज हम दुनिया को देख रहे हैं ना, इसको ऐसा shape दे दिया, पहले सब एक साथ में connected. टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री. अब अंटार्कटिका एक तरीके से हिस्ट्री का पार्ट बन चुका है अंटार्कटिका विजिट करना, टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, जहाँ से हम आए हैं. अगर आपको ये देखना है तो आपको हिस्ट्री ट्रैवल करना होगा. एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम जा कहाँ रहे हैं हमें ये भी पता लगना चाहिए. इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस. ये आपको अंडरस्टैंड करना है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉरिडेलियन फोल्ड्स, जो ये कॉरिडेलियन फोल्ड्स है ना, एंड प्री कॉम्ब्रेन ग्रेनाइट शील्ड्स, और जो ओजोन है, कार्बन है, इनका इवोल्यूशन, इनका एक्सटिंक्शन, ये सब आपको अंडरस्टैंड करना होगा. थोड़ी साइंस से रिलेटेड आप इसको समझ के चलेंगे. when you think about all that can happen in a million years में क्या हुआ, ये सारी एक्टिविटीज़ ने सब कुछ चेंज कर दिया. इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग. इमेजिन करो अब आप इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट द एशिया टू बकलेट. अब क्या कर रहा है इंडिया, क्या कर रहा है, बैकवर्ड मूव कर रहा है. इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, और क्या किया इसने, हिमालय को फॉर्म कर दिया. आपको पता है ना पहले इतना ऊपर नहीं था हिमालय, है ना. साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका. साउथ अमेरिका अलग दूर था पहले, फिर नॉर्थ अमेरिका से वो दोनों क्या हो गए, जॉइन हो गए. ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट. इससे क्या हुआ, एक सर्कमपोलर करंट आया, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रेजाइट, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द होल वर्ल्ड. देखो, सी हेयर यू सी दिस वीडियो. क्या होता है इसमें, ये सीनरी है छोटा सा, फिर उसके बाद ये ग्लेशियर बना, और जैसे ये मेल्ट होता है ना, फिर कैटास्ट्रॉफिक राइज होता है, और सी लेवल क्या होता है, ऊपर आता है जैसे, और यहाँ से हमारा ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट होता है. और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये छोटी सी वीडियो से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे 50 बिलियन टन से आपका आइस किस में बन गया, ओशन में बन गया. तो यहाँ से हमारा क्या फॉर्म हुआ, आपका ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से. फिर आप वर्ल्ड, ये देख रहे हो आप, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में यहाँ पे कितना गैप है, ये जो गैप है ये वाला गैप है, और ये फिर क्या होता है बाद में, क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं. इसका रीज़न क्या है, ये हमारी वर्किंग. ये क्या हो रहा है, हमारा ग्लेशियर देखो, ये मेल्टिंग है, ये हमारे ग्लेशियर की मेल्टिंग है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ये पोल्यूशन, ये जो पोल्यूशन है ना, इसकी वजह से, इन एक्टिविटीज़ की वजह से ये मेल्ट होता है. फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन. अच्छा, जो इंसान, जो लोग पूजा करते हैं ना, अभी यहाँ थोड़ा सा मजाक कर रही हैं हमारी तिशानी जोशी, तो कहती हैं कि जो जो सन वर्शिपर होते हैं ना, जो वर्शिपिंग, जो साउथ इंडियन पीपल होते हैं, या हम नॉर्थ इंडियन भी होते हैं जो सन की पूजा करते हैं, 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. मतलब यहाँ पे आपको सन देखने को ही नहीं मिलेगा भाई, पूरे तरीके से 90% आपका जो अर्थ है ना, पूरा का पूरा कवर्ड किससे है भाई, आपके जो नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन. मतलब आपकी इमेजिनेशन भी रुक जाएगी, वहाँ पे फ्रीज है सब कुछ, वहाँ पे सन दिखाई दे रहा है आपको. It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers. तो पूरी तरीके से पिंग पोंग बॉल जैसा बना हुआ है, कोई ट्री नहीं है, नो ट्री, नो बिलबोर्ड्स, नो बिल्डिंग्स. यू लूज ऑल अर्थली सेंस. पूरी तरीके से अर्थ वाली जो सेंसेस है ना, वो आपकी ख़त्म हो जाएंगे. आप यहाँ पे रहते हैं, दिखते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं आपको, पौधे दिखाई देते हैं, बिल्डिंग दिखाई देती है, तो और जो सेंस है ना आपके प्रोस्पेक्टिव एंड टाइम, यहाँ पे आके सब एंड हो जाता है आपका, ठीक है ना, पूरा का पूरा एंडिंग आ जाती है यहाँ पे. उसके बाद वो बात करते हैं, द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, बड़ा सारा, midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. The largest record, भाई इतने बड़े बड़े आइस क्यूब, ऐसा वाइड लेवल जैसे कि भाई आपकी बिल्डिंग्स होती है, पूरा पूरा बड़े साइज, ऐसे जैसे बेल्जियम होता है. डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरल 24 hour ऑस्ट्रल समर light, and ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet.
consecrates the place. These are the meanings of these words. Cyril मतलब unusual हमारा जो होता है, and austral relating to the southern hemisphere, ubiquitous everywhere जो सब जगह पे होता है, and avalanche मतलब snow slide होती है, and calving मतलब split आ गया, आपका shed आ गया एक तरीके से। और ये आपके पास कॉन्सिक्रेट्स मतलब कुछ डिक्लेयर करना, और इमर्शन मतलब सबमर्ज होना, एंड प्रोग्नोसिस मतलब कुछ फोरकास्ट फ्यूचर का बताना कि जो ये सिचुएशन चल रही है इसका रिजल्ट क्या निकले। इन टोटल तिशानी जोशी इस पैसेज में बात कर रही है कि जो हमारी लाइफ है ये ऐसे एंड होने वाली है, पूरी तरीके से सब कुछ चिल्ड हो जाएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, ठंड और जिसकी वजह से हम यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, या फिर सब कुछ पूरा का पूरा एकदम गर्म हो जाएगा। So in total, it's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. जो अर्थ की जियोलॉजी है ना, जो एरिया डिवाइडेड है, जिस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं ये, एंड फॉर ह्यूमंस इट्स नॉट प्रोग्नोसिस दैट इजंट गुड, मतलब कहीं से भी ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है। अब ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है इसके ऊपर वो देखेंगे। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर प्लेटरी 12,000 ईयर्स से हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है अराउंड, बियरली फ्यू सेकेंड्स होंगे जियोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग कुछ सेकेंड की ही लाइफ होगी। In that short amount of time we have managed to create quite a ruckus, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, एचिंग और डोमिनेंस हमने अपना ही बना लिया, डोमिनेंस सारे ओवर नेचर विद आर विलेजेस टाउन सिटीज़, ये सब बना के ना हमने अपनी मेगा सिटीज़ बना के इतना रैपिड इंक्रीज़ किया ना हमने अपने काम के ऊपर, इतना रैपिड ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज़ फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। जो बाकी के स्पीशीज़ है उनके लिए हमने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज छोड़ दिया, हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन इतना ज़्यादा वाइड लेवल पर आ गई है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम फॉसिल फ्यूल्स को जिनको मिनिमाइज ही नहीं कर रहे, इतना हाई लेवल पे उनको यूज़ करें, हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी वजह से क्या हो गया, एक ब्लैंकेट बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के ऊपर ना क्या बन चुका है, एक ब्लैंकेट बन चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब क्या है कि क्लाइमेट चेंज इज़ द वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स। अब आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो हम इन्वायरमेंट के ऊपर हमारी जो डिबेट्स चल रही है ना, इसकी बात करें सबसे, ये हमारी क्लाइमेट की वजह से जो हमारी मेल्ट हो रही हैं, जो आइस शीट्स हैं, ये सारी की सारी जो मेल्टिंग पॉइंट्स आ गए। नाउ एवरीथिंग एल्स इज़ एट अ सेपरेट पार्ट। जो ये हमारा अंटार्कटिका है ना, ये इस डिबेट में सबसे ज़्यादा ऊपर पर है, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जगह है जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन कभी नहीं रही है, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यही जगह है जिसकी वजह से डिबेट में है, यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही है इस वजह से डिबेट में। इन दिस रिस्पेक्ट बट मोर इम्पॉर्टेंटली बात क्या है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, बिल्कुल आइस का जो कोर ये होल्ड करती है ना अपने पास, इसमें 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स हैं जो ट्रैप कर देंगे इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस के बीच में सारे के सारे वर्ल्ड को। इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, अगर हमें एग्जामिन करना है ना, पूरा का पूरा चेक करना है हमें पूरा अर्थ का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, अंटार्कटिका का इज़ द प्लेस टू गो। तो हमें यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है कि पास्ट में कैसा था हमारा दुनिया, अभी कैसा चल रहा है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो एक्टिविटीज़ हमारी हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद। अच्छा, ये यहाँ पे गए क्यों थे भाई, तिशानी जोशी अपने स्टूडेंट्स के साथ गई थी, और किस प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, ये कर रहे थे आइस और द जो प्रोग्राम है आइस के ऊपर। आई वॉज वर्किंग विद ऑन द Shockless Sky aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world. High school students को लेकर गए थे, रशिया के स्टूडेंट्स थे, and providing them with inspiring educational opportunities. इनको इंस्पायर कर रहे थे, ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, which will help them foster a new understanding. एक नई अंडरस्टैंडिंग इन बच्चों के बीच में आएंगी, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट, हमारे प्लानट के लिए जैसे हमारा फ्यूचर, यही स्टूडेंट्स ही हमारा फ्यूचर होते हैं, तो क्या आप लोग ही हमारा फ्यूचर हो, तो क्या है कि आप लोग समझोगे कि हमारी इन एक्टिविटीज़ से हमारे प्लानट को हार्म हो रहा है। सो इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। अब 6 साल हो चुके हैं जब इन्होंने लिखा है, तो ये काम चल रहा है। हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन ने इनको हेड किया हुआ था, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटी।
एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। तो ये भाई सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते रहते थे, तो अब उससे टायर्ड हो चुके थे, अब ये आगे काम करना चाह रहे थे विद स्टूडेंट्स जो कि आइस से रिलेटेड काम कर रहे थे, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है और पॉलिसी मेकर है। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब। जो ये स्टूडेंट्स होते हैं, ये इनकी एज होती है, ये आप लोगों की एज होती है जो आप सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इन चीज़ों के ऊपर एक्ट कर सकते हो। आपके एक्शंस फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole. अच्छा, ये जो प्रोग्राम क्या था, सक्सेसफुल क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि साउथ पोल के जो नियर जाना और टोटली इम्पॉसिबल था, एंड नो टू बी अफेक्टेड बाय इट, और इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला था। इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर आप अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बैठ के इन चीज़ों को देखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है देखना। तो उसके बाद अगर आप बात करोगे वहाँ पे विजिट करके देखोगे, बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग द आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, जब आप वहाँ बैठोगे ग्लेशियर्स को देखोगे कैसे वो कोलैप्स करे एक दूसरे के साथ, यू बिगिन टू रियलाइज, तब आपको रियलाइज़ होता है, फील होता है, आप उसको फील कर सकते हो दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। जो ये ग्लोबल वार्मिंग इतना इंक्रीज हो रहा है, इसका थ्रेट क्या है, ये तब फील होता है आपको। अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी तो अवेलेबल है नहीं, और इकोसिस्टम इसका बड़ा सिंपल है, इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। अब छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशियंस। फूड चेन बना हुआ है ये जो पूरा एंटायर ओशियन। दी सिंगल सेल प्लांट्स यूज़ द सन्स एनर्जी। ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो यूज़ करते हैं सन की एनर्जी को, एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वन रोज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये होते हैं हमारे जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं डिफरेंट पार्ट्स के इकोसिस्टम में, और ये ऐसे सभी ये छोटे छोटे से पार्टिकल एंड ये मर्ज होके ऐसे बन जाएंगे पूरा का पूरा कंप्लीट चेंज। साइंटिस्ट वॉर्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर। अगर साइंटिस्ट ने ऑलरेडी वॉर्न कर दिया है, जो फर्दर अगर हम डिप्लीट करेंगे विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन की जो एक्टिविटीज़ है इसको अफेक्ट करेगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ ऑल द मेरीन एनिमल्स। जितने भी उसमें समुद्र में एनिमल्स रहते हैं सबको इफेक्ट करेगी। बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। जो इन ये फाइटोप्लैंक्टन इफेक्ट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, सो पूरा का पूरा वर्ल्ड इफेक्ट होगा हमारे ओशियन का। देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। जो पूरा कंपैरिजन आप करके देखोगे, मेटाफर अगर आप उसका देखोगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान देखेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएंगी। एट लास्ट वो अपने वॉक ऑन द ओशियन वाले एक्सपीरियंस को इलाबोरेट करते हैं कि जो उनका एंटार्क्टिका का जो एक्सपीरियंस था वो एंड जो ये टोटल चेंजेस हैं इन सब के होने के बाद, अब वो हमें गाइड करती हैं कि हमें ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और ये सारे के सारे जो मूवमेंट्स हैं इन सब को हमें कंट्रोल करते हुए, ये जो इम्पैक्ट था ये इन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से हमें बताया। सो एट ऑल जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ हमें टीच करते हैं दिशानी जोशी कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, एंड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पर ज़्यादा एक्ट कर सकते हैं।